नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज फिर आपके सामने अंग्रेजी ग्रामर के एक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बातचीत करते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, तो हिंदी सेंटेंस की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वह पतंग उड़ा रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, ऐसा पीछे रहा होगा, रही होगी ऐसा शब्द आता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, तो शेल बी और विल बी। अब शेल बी और विल बी क्या चाहिए, तो वो मॉडल्स है हमारे। तो शेल और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो बी जो हमारा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है और बी के बाद हमेशा आईएनजी आती है। ऐसी वर्ब हमारी है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शेल को यूज नहीं किया जाता है, विल को ही यूज किया जाता है। तो आप शेल की जगह पर विल को भी आप यूज कर सकते हैं, विल बी को यूज कर सकते हैं। वैसे आई और वी के साथ में शेल को यूज करते हैं, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के अंदर, नई मॉडर्न जमाने के अंदर भी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें शेल को यूज नहीं करके विल को ही यूज किया जाता है। कीवर्ड क्या होते हैं, हमको सेंटेंस भरने को दिया जाएंगे, उसमें कीवर्ड दिया होगा तो क्या भरना है, टुमारो प्लस नेक्स्ट प्लस टाइम। ये हमको दिया हुआ होगा तो हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना होता है। लेकिन उसके साथ में क्या दिया है, तो टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम फ्यूचर सिंपल टेंस में भी दिया हुआ होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि टुमारो प्लस नेक्स्ट प्लस टाइम दिया हुआ है तो फ्यूचर सिंपल टेंस भरना है। लेकिन टुमारो और नेक्स्ट प्लस टाइम के साथ में, ये दोनों के साथ में यदि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, नाउ, ऐसा कोई शब्द हमको दिया है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कीवर्ड दी है, टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कीवर्ड दे रखी है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, हमको देखो एट दिस टाइम भी दिया, टुमारो भी दिया हुआ है, तो हमको भरना पड़ेगा विल बी प्लेइंग। इस तरह से हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भरना होता है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में शेल और विल के बाद में हमको नॉट लगाना है, तो नॉट के बाद बी आएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में शेल विल के बाद में हमको सब्जेक्ट लगाना और सब्जेक्ट के बाद में हमारा बी आएगा। ऐसा हमारा एक छोटा सा टेंस है। स्टेटिव वर्ब, नॉन कंक्लूसिव वर्ब या एनसीवी, इसको नॉन कंटिन्यूअस वर्ब भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसको हम आईएनजी के साथ में यूज नहीं करते हैं, है ना। दीज फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद आईएनजी। हम 6 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 6 प्रकार के कंटिन्यूअस टेंस होते हैं जिसमें हमारी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। लेकिन जब अगर ये वर्ब हमको पूछी गई है फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए, ब्रैकेट में हमको ये वर्ब अगर भरनी है, तो उस समय जो भी कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना होता है उसको हम कंटिन्यूअस को नहीं भर के उसके पहले वाला टेंस हमको यूज करना होता है। ये हमको ये स्टेडी वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब या एनसीवी कहलाती है। कौन कौन सी वर्ब है, बिलोंग, वांट, हियर, नो, अंडरस्टैंड, सी, नोटिस, कंटेन, हेट, लव, डिसलाइक, लाइक, disagree, agree, need, recognize, have, own, include, depend, prefer, test, smell, doubt, fear, wish, forgive, forget, think, suppose, desire, mean, believe, care, hope, imagine, refuse, mind, remember और possess। ये कुछ प्रकार की हमारी वर्ब हैं, और भी हो सकती है कुछ वर्ब। तो इन वर्बों को हम जो होता है वो आईएनजी के साथ में यूज करते नहीं है। अब क्या करना होता है, यदि कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना है तो वो चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, इनडेफिनेट बन जाएगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमको भरना है तो उसकी जगह पर हम किसको भरेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को भरेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भरना है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पे क्या भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना होगा तो पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हमको भरेंगे। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो फ्यूचर सिंपल को हम टेंस को भरेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम उसमें भरते हैं। स्टेटिव वर्ब या एनसीवी, स्टेटिव वर्ब एनसीवी क्या है, तो ऐसी वर्ब जिसके पीछे आईएनजी लगता नहीं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसके पीछे आईएनजी लगता नहीं है। हमको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है टुमारो और एट दिस टाइम, और वर्ब जो भरने की दी गई है हमको दिया गया लाइक और रिफ्यूज। ये लाइक और रिफ्यूज एनसीवी है, इसके अंदर आईएनजी लगता नहीं है। तो करेंगे क्या, जो टेंस भरना है, जो टेंस भरना है उसको नहीं भरकर हम किसको भरेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को भरेंगे, उसके पहले वाले टेंस को भरेंगे। तो यहां पर हमको एट दिस टाइम
दिया हुआ, नेक्स्ट प्लस टाइम दिया हुआ है, जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, तो हम क्या भरेंगे, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस भरेंगे, शेल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भरेंगे। तो यहां पे हो जाएगा ही विल लाइक, और यहां पे हो जाएगा ही विल रिफ्यूज। भरना था फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, लेकिन हमने भरा क्या, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब दे रखी है वो एनसीवी है, इसलिए हमने इसको पहले वाले टेंस को भरा हुआ है। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ये जो ज्ञान गंगा है वो अधिक से अधिक लोगों में प्रवाहित हो सके। धन्यवाद।